हेलो एवरीवन। OMG या ओ माय गॉड, परेश रावल की ये मूवी थी। ये मूवी आपने ज़रूर देखी होगी और इसका एक आइकॉनिक सीन भी आपको याद होगा। भगवान ने मारा है। भगवान ने दूसरा चाटा भी मारा, मैंने नहीं मारा। भगवान तुझे गोली मारी और तुम मर गए। ये पूरी मूवी सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर बनी हुई थी, वो था एक्ट ऑफ गॉड। तो ये एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है और क्या एक्ट ऑफ गॉड के थ्रू अगर कोई एक्टिविटी, कोई कैलेमिटी आपके साथ हो जाए तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट नहीं करेगी, इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है। तो एक्ट ऑफ गॉड वो एक्टिविटी होती है जिसमें ह्यूमन इंटरवेन या ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता, मनुष्य द्वारा निर्मित परिस्थिति नहीं होती है, ये टोटली नेचुरल होती है। जैसे बारिश हो जाना जिसके कारण बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक हो जाना, भूकंप, या फिर समुद्र में तूफान आ जाना, सुनामी आ जाना, हरिकेन और सुनामी, ये सभी एक्टिविटीज़ में ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये नेचर करता है। और ऐसी किसी एक्टिविटी में आपका नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है और एक्ट ऑफ गॉड से हुए डैमेजेस के लिए हम आपको कंपनसेट नहीं करेंगे। एक्ट ऑफ गॉड आपको देखने को मिलता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में। ऑन द अदर हैंड ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर ये डिफाइन किया जाता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना हो या ह्यूमन द्वारा नहीं की गई हो और उससे आपको डैमेजेस होते हैं, तो वहाँ पर जो सामने वाली कंपनी है या पार्टी है उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती है। एक लैंडमार्क केस है इसमें रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का, जहाँ पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के रूल को डिफ़ाइन किया गया था। रिलायंस एक मिल का ओनर था, फ्लेचर उसका पड़ोसी था, जो एक अपनी प्रॉपर्टी पर, याद रखिए अपनी प्रॉपर्टी पर, अपने प्रेमाइसेस में वाटर का रिजर्वायर बना रहा था अपने इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ नहीं, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ में फार्मिंग या ड्रिंकिंग वाटर पर्पस की बात हो जाती, बट यहाँ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए उसने बनाया था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसकी ज़मीन के नीचे पुराने माइंस के शाफ्ट्स ओपन रह गए थे, जिस कारण से एक बार भारी बारिश होती है और भारी बारिश से उसके रिजर्वायर का पानी जो था ओवरफ्लो होकर लीक कर जाता है, स्केप कर जाता है और अपना प्रमाइशस छोड़कर रिलायंस की प्रॉपर्टी में एंटर कर जाता है, जिस कारण से उस मिल ओनर को बहुत ज़्यादा डैमेजेस फेस करने पड़ते हैं। सो दैट वो एक प्लेंट फाइल करता है कंपनसेशन के लिए फ्लेचर के खिलाफ। ये केस चलता है और आखिरी में ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहुंच जाता है, जहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कोर्ट ये डिसाइड करता है कि यहाँ पर फ्लेचर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के रूल के अंडर आता है, जिसके लिए उसे कंपनसेशन देना होगा रिलायंस को, क्योंकि भले उसे ये नहीं पता था कि उसकी प्रॉपर्टी में माइंस के शाफ्ट्स ओपन रह गए, बट उसने जो रिजर्वायर बनाया था वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बनाया था, ना कि नेचुरल यूज़ के लिए। यहाँ नेचुरल यूज़ तब आता कि वो फार्मिंग के पर्पज़ से, ड्रिंकिंग के पर्पज़ से बना रहा होता। भले भारी बारिश होने के कारण उसकी प्रॉपर्टी से पानी स्केप करके रिलायंस की प्रॉपर्टी पे गया, बट स्टिल वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रूल के अंडर आएगा और उसे कंपनसेशन करना पड़ेगा। इस जजमेंट में कोर्ट ने यह भी बताया, भले आप आपकी प्रमाइसेस पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा सब्सटेंस इकट्ठा कर रहे हो जो खतरनाक हो और वो एस्केप कर जाता है और उस सामने वाले को इससे डैमेजेस फेस करना पड़ता है, तो आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी यहाँ बनती है और आपको कंपनसेशन देना होगा। सेम एक्ट ऑफ गॉड का क्लॉज जो है कई इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योरेंस में डाल देती हैं, जिससे वो इस बात से बच सकें कि किसी भी तरीके की नेचुरल कैलेमिटी आती है, लाइक अर्थक्वेक आ गया, हरिकेन आ गया, सुनामी आ गई या अदर कोई एक्टिविटी हो जाती है, बाढ़ आ गई, तो वो कंपनसेशन देने से बच सकें। तो बाकी बहुत सारी कंपनियां आजकल एक्ट ऑफ गॉड को भी कवर कर रही हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें एक्ट ऑफ गॉड कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं पूरी टर्म एंड कंडीशन, तो आप अपने एजेंट से इसकी जानकारी ले सकते हैं, ताकि फ्यूचर में होने वाले हैवी लॉसेस से आप अपने आप को बचा सकें। ऑन द अदर हैंड आपके साथ ऐसी कोई एक्टिविटी हुई है जिसमें किसी और की वजह से आपको डैमेजेस हुए हैं, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के रूल के तहत आप उसके अगेंस्ट कंपनसेशन के लिए केस फाइल कर सकते हैं। आई होप इस छोटे से वीडियो में आपको एक्ट ऑफ गॉड समझ में आया होगा और किस तरीके से आप कंपनसेशन को क्लेम कर सकते हैं या ले सकते हैं, इस बारे में आपको पता चला होगा। यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।